सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैं बहालते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी कर दिया करती थी। मेरे नबी से ज़्यादा पाक बदन कौन हो सकता है। सारी कायनात की पाकियाँ तहारतें उन पर निसार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस में कंघी कर रही हैं कौन? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। कब? हालते हैं इसमें। इसका मतलब है उन्होंने उज़र भी पेश किया था ना एक बार, तो आपने सुना था कि हाथों में तो नापाकी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर इस हाल में किसी बच्ची ने हाथ में तस्बीह पकड़ ली, उसकी बस खैर नहीं होती, तुमने तो तस्बीह ना पाक कर दी। अगर वो बेचारी मुसल्ले पे बैठ गई, चले थोड़ी देर नमाज के वक़्त में कुछ अल्लाह को याद कर लूँ, नमाज की आदत रहे, तो उन्हें मुसल्ला भी ना पाक कर दिए। तो ये अलग ही हमारे यहाँ एक तस्वुर पाए। तस्बीह जो है वो मेरे नबी के सर से ज़्यादा पाकीज़ा तो नहीं। आप क्यों इतने हो जाते हैं? यानी एक तरफ से हम बच्चियों को इन दिनों में नाउज़ुबिल्लाह दीन से खारिज करके बिठा देते हैं, ना तुमने ज़ुबान से कुछ बोलना, ना हाथ में कुछ ऐसा पकड़ना। फिर वो क्या करे सारा दिन, ठीक है। और फिर जाहिर है अगर आप नेकी नहीं करने देंगे तो गलत कामों में उलझेगी बेचारी। तो इस हालत में तस्बीह पकड़ने में कोई हर्ज नहीं। आप अगर ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं नमाज वगैरह की, जाए नमाज पे, और एहतियात बरतते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप वहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं। कुरान के अलावा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। कुरान को भी छूने की इजाज़त नहीं है, पढ़ने में भी इख्तलाफ है। जो तालिबात पढ़ती हैं, जो उसातिज़ा यानी ख़वातीन पढ़ाती हैं, उनके बारे में गुंजाइश देते हैं उलमा इकराम के, वो अपना सबक याद कर सकती हैं हाथ लगाए बगैर, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगी तो वो पीछे रह जाएंगी। और इसी तरह पढ़ाने वाले अगर उस्ताद हैं, उस्तानी साहिबा हैं, तो वो अगर छोड़ देती हैं पढ़ाना इन दिनों में, फिर बच्चियों ने कभी नहीं पढ़ना, कभी उसने नहीं, तो पढ़ेगा कब, कौन और कैसे? तो कुरान पाक को हाथ लगाए बगैर पढ़ने की गुंजाइश उनके लिए है जो कुरान का सबक याद करना चाहते हैं। आम हालात में ना पढ़ने को तरजीह दी जाती है कि घर में जैसे ख़वातीन कुरान की रोज़मर्रा की तिलावत करती हैं, 1 सिपारा पढ़ना है, 2 पढ़ने हैं, उससे यानी एहतराज़ बरतने को कहते हैं कि वो एक मामूल की तिलावत है, जैसे नमाज अल्लाह ने माफ़ कर दी है तो वो उससे भी रुकेंगी। तो लेकिन जिसकी उज़र की हालत है, जैसे सबक याद करें, उसके लिए गुंजाइश निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आप तस्बीह भी पकड़ सकते हैं, आप हाथ पाक होते हैं। तब हमें बड़े बुजुर्ग नहीं डांटते जब हम रोटी बना के उनको दे रहे होते, तब वो नहीं कुछ कहते हैं जब हम उनके लिए आटा गूंद रही होती हैं उन्हीं हाथों से। लेकिन तस्बीह पकड़ लें तो पता नहीं क्यों एतराज़ हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आप पकड़ सकती हैं, जाए नमाज भी पकड़ के ला सकती हैं। और एक और रवायत सैयदा से ही मरवी है, फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ होते थे, मस्जिद में इत्तिकाफ किया मेरे नबी ने, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे का एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, दूसरा गली में खुलता था। तो जो मस्जिद की तरफ से दरवाज़ा खुलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ में रहते हुए ही मस्जिद में होते हुए अपना सर अक़दस बाहर करते थे दरवाजे से, और हज़रत आयशा वहीं पे धो लिया करती थी उस सर, ठीक है, धो देती थी। तो इससे दूसरी बात हमें ये पता चली कि हालते इत्तिकाफ में अपने बदन का बाज़ हिस्सा मुअतकिफ से बाहर भी अगर निकल जाए तो इत्तिकाफ नहीं टूटता। दूसरी बात ये पता चली कि हालते इत्तिकाफ में भी आप नहा सकते हैं, अपना सर धो सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक जहन ये पाया जाता है कि जब इत्तिकाफ में है कोई बंदा, चाहे गर्मी से उसका बुरा हाल है, कुछ भी है, वो नहा नहीं सकता, चाहे उस बेचारे पे नहाना फ़र्ज भी हो जाए तब भी उसके लिए पता नहीं क्या अजीब से ऐसे फतवे दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाएँ। तो फरमाती हैं कि मैं हुजरे यानी अपने हुजरे में रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी भी कर दिया करते थे, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हमें क्या बता रही हैं और हमारे यहाँ क्या चल रहा होता है, तो अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।